Start. So yesterday we discussed about the concept of latent heat. ठीक है कि ऐसी हीट होती है that is also called hidden heat. छुपी हुई हीट है which helps to overcome the forces of attraction between the particles. Okay, and there is no net change in the temperature. So overall energy जो particles की kinetic energy है वो constant रहती है. ठीक है, तो latent heat जो है वो दो तरह से होती है. First is latent heat of fusion and the second one is latent heat of vaporization. ठीक है जी. तो जैसे हमने फ्यूजन या मेल्टिंग का फिनोमिना पढ़ा है वैसे ही यहाँ पर हम इस हीट की कन्वर्जन की बात करेंगे फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट. बट यहाँ पर हम एक चीज कांस्टेंट कर देते हैं कि जो मैंने चेंज देखना है मैं वो सब्सटेंस की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट कर देती हूँ. दैट मीन्स व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, राइट? कितनी एनर्जी मैं सप्लाई करूं अपने सिस्टम को टू चेंज 1 kg of solid. Now here 1 kg is very very important. ठीक है कि हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो है ये एक स्टैंडर्ड हीट की वैल्यू है. ठीक है, और ये स्टैंडर्ड हीट जो है हम किसके लिए कन्वर्जन के लिए देख रहे हैं? हम सिर्फ 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी दैट वी आर सेइंग इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, इनटू सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में, क्योंकि फ्यूज हो रहा है यानी कि मेल्ट हो रहा है. ठीक है, सॉलिड इनटू लिक्विड वी आर कन्वर्टिंग. ओके, एट सारा काम किस पे कर रहे हैं? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, without any change in temperature at its कौन से पॉइंट पे? मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है जी. So this is the standard definition of the latent heat of fusion. अब इसमें तीन चीजें जो ध्यान देने वाली हैं. 1 kg of solid liquid gas जो भी है लिखा होना चाहिए. ठीक है, सेकेंडली काम जो करना है हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करना. The third thing is at its melting point. ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज मिसिंग हुई then that means your definition is incomplete. ठीक है, 1 kg की बात कर रहे हैं, कितना सब्सटेंस ले रहे हैं? 1 kg सब्सटेंस ले रहे हैं. ओके, एंड उसके बाद हम सारा काम एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे करते हैं. कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है और ये सारा काम किस पे हो रहा है? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट्स पे हो रहा है. ठीक है जी, क्लियर? इसी तरह हम डेफिनेशन लिखेंगे वेपोराइजेशन की. ठीक है, इसी तरह हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे. चले रबिट? हाँ जी बेटा, हो गया. चलिए नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो मैं यहीं पे चेंज कर देती हूँ चीजें. वेपोराइजेशन है यानी कि हमने वेपर्स बनाने हैं. हमने किसके वेपर्स बनाने हैं? हमने 1 kg ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करना है. किसमें? हाँ जी, किसमें चेंज करना है? वेपोराइजेशन है यानी कि हम उसको वेपर्स में चेंज करेंगे. सारा काम किस पे कर रहे हैं? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, एंड वी आर डूइंग दैट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर? ठीक है बेटा, this is the definition for the latent heat of vaporization. Okay, तो latent heat कर ली है हमने. what is latent heat, where it is being used. ठीक है, उसके बाद दो जो हम latent heat supply कर रहे हैं for the conversion of solid into liquid and for the conversion of liquid into gas. ठीक है, तो उनकी definitions भी हमने study कर ली. ठीक है, now the next thing is temperature conversions.
The next thing is temperature conversions. अब हमने एक टेम्परेचर यूनिट से दूसरे टेम्परेचर यूनिट में जाना है, ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर का रोल कर रहे हैं, सो विल बी यूजिंग द टेम्परेचर कन्वर्जन्स आल्सो, ठीक है। तो हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक डिग्री सेल्सियस स्केल है, एक केल्विन स्केल है, ठीक है। तो आपको यही दो स्केल्स जो हैं वो पूछे जाएंगे। फ़ारेनहाइट स्केल वी डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल हमने नहीं करना है। Then we are basically taking this as under 1 kg. लिक्विड का भी हम 1 kg ही ले रहे हैं, ठीक है, कि 1 kg ऑफ वाटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक आई टोल्ड यू इट इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, फ़ारेनहाइट स्केल इज आल्सो देयर, बट हम फ़ारेनहाइट स्केल नहीं करेंगे, ठीक है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन से कैसे हमने कन्वर्ट करना है, सी हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट केल्विन इनटू और डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। देखो केल्विन आपको डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग द केल्विन स्केल, ठीक है। डिग्री सेल्सियस की जितनी भी वैल्यू है आपने उसमें 273 प्लस कर देना है, यू विल बी गेटिंग केल्विन, ठीक है। और अगर मुझे ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सिंपली केल्विन में से माइनस कर दो 273, ठीक है, ओके। अगर आपको डिग्री सेल्सियस गिवन है, केल्विन निकालना है तो उसमें 273 प्लस कर दो। अगर आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है, केल्विन गिवन है तो उसमें से 273 माइनस कर दो। नाउ डू वन कन्वर्जन, कन्वर्ट 127 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। दो कन्वर्जन्स करके दिखा दो मुझे। कन्वर्ट 127 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, ठीक है बेटा। 600 Kelvin into degree Celsius, 600 Kelvin into degree Celsius। चलिए जल्दी से करके दिखा दो मुझे। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ केल्विन में, दैट इज 400 केल्विन। क्या करना है मैंने, मुझे डिग्री सेल्सियस गिवन है, ये गिवन है, तो केल्विन स्केल में निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 127 विद 273, ठीक है। तो इट इज 400 केल्विन। साथ में केल्विन और डिग्री सेल्सियस लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिस नहीं करना है उसको। दूसरा कन्वर्ट करो 600 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज 327, ठीक है। ये वाली कन्वर्जन हमने निकालनी है। अब अपने डिग्री सेल्सियस निकालना है, ठीक है, तो 600 में से माइनस कर दो 273, सो इट इज गोइंग टू गिव यू 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा, राइट। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई विल बी गिविंग यू इन द असाइनमेंट, ठीक है। ऐसी कन्वर्जन्स के और भी क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, ठीक है। बाकी क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेशर, जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ है कंप्रेसिबिलिटी के केस में, ठीक है। तो एक जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं इसका। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि जब भी मैं किसी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, वी आर गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर स्टेट, ठीक है। जैसे हमने गैसेस की बात की थी, गैसेस दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, ठीक है। तो इन गैसेस के ऊपर जब मैं दोनों साइड से प्रेशर अप्लाई करती हूँ, या हमने पिस्टन की भी एग्जांपल की थी, ठीक है, कि जहां पर हम पिस्टन से इसको क्या करते हैं, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं यूजिंग द पिस्टन, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, जो गैस की पार्टिकल्स हैं दे विल बी ब्रॉट टुगेदर, ठीक है, पास पास में आ जाएंगे ज्यादा, ओके, एंड देयर इज अ मूवमेंट इन द पोजीशन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन मूव कर जाएगा, यानी कि और नीचे की तरफ आ जाएगा। पहले देखो यहाँ पर था, ठीक है, जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो जो पिस्टन है वो और नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट इंक्रीज इन प्रेशर इट बेसिकली डिक्रीजेस द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। जो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस है उसको कम कर देता है, उनको कंप्रेस कर देता है, पास पास में ला देता है, एंड देयर इज इंक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्सेस,
ठीक है जी। सो अप्लाइंग हाई प्रेशर, applying high pressure and reducing temperature। टेम्परेचर कम हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी आपको, एक बहुत ही मतलब मोटा पर्सन है और एक पतला पर्सन है, दोनों भाग रहे हैं, ठीक है। जो पतला पर्सन है इट विल बी हैविंग हाई एनर्जी, क्योंकि उसका वेट कम है तो वो ज्यादा एक्टिव होगा, जल्दी जल्दी भागेगा। और जो मोटा पर्सन है देखो, ठीक है, इट विल नॉट हैविंग दैट इनफ एनर्जी टू मूव, ठीक है, तो वो थोड़ा कम भागेगा या उसकी मूवमेंट थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो इन द सेम वे हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ठीक है। बट अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, इट्स मूवमेंट इट विल डिक्रीज, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर तक तो जा नहीं सकते, मतलब एक दूसरे के नियरली पास पास में ही रहेंगे, ठीक है। तो वही तो हम चाहते हैं कि हमारे पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर ना जाए, ठीक है। तो जब हम प्रेशर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर तक नहीं मूव कर सकेंगे, ठीक है। वी आर रिस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट, हमने उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक ना मूव करें, ठीक है। तो इट विल बी डिक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी, सो पार्टिकल्स दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दिस लीड टू द कन्वर्जन ऑफ द one state to the another state। Clear? Clear? Right? ठीक है बेटा, तो ये एक रोल हो गया। अब इसमें मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी चेंज ऑफ प्रेशर की। सो द फर्स्ट एग्जांपल वाज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस को हमने कंप्रेस्ड किया है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई किया है हमने, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल आ जाती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम और क्या कहते हैं, ड्राई आइस, और वी आल्सो कॉल्ड इट एज ड्राई कोल्ड, इसका कॉमन नेम है ड्राई कोल्ड, ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वैसे गैस होती है ना, तो ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिल गई है, ठीक है। दिस इज इंक्लूडिंग इन द सब्लिमेशन मेथड आल्सो, बट वी कैन इंक्लूड इट इन द कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि हमने गैस को कंप्रेस किया है तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुई, ठीक है जी। तो गैसेस दे आर हाईली 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 कंप्रेसिबल इन नेचर। गैसेस को आप बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हो, जो आपकी लिक्विड नाइट्रोजन है, ठीक है, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड। ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स में डलती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं ना, ऑक्सीजन आल्सो अ गैस, तो वो सिलेंडर्स में कैसे डलती है, व्हेन वी आर कंप्रेसिंग इट, जिसकी आजकल बहुत शॉर्टेज हुई हुई है, ओके। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स in which we are studying the change of pressure under the compressibility factor, ठीक है। तो हमने गैस को क्या करना है, हम गैसेस को कंप्रेस कर रहे हैं और उनको सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एज ड्राई आइस, क्योंकि ये नॉर्मल आइस की तरह मेल्ट नहीं होती है। वेरी गुड अर्शप्रीत, ठीक है, इट डोंट मेल्ट लाइक नॉर्मल आइस, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इट इज वेरी कोल्ड, ठीक है, इट इज हैविंग वेरी लो टेम्परेचर, तो आप इसमें फूड जो है आइसक्रीम्स वगैरह स्टोर कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहीं से हम एक टर्म लिखते हैं लिक्विफेक्शन, इसी में ही देयर इज वन टर्म कॉल्ड लिक्विफेक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज लिक्विफिकेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस, ठीक है, हम गैस को किस में चेंज कर रहे हैं, इनटू लिक्विड, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, या हम प्रेशर बढ़ा के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं हमारे फेवर में होते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर लो, प्रेशर को बढ़ा लो, ठीक है, दे बोथ विल बी फेवरिंग द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन।
conversion of a gas into liquid by increasing pressure and decreasing temperature. ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, suggest a method to liquefy gases, कि हम गैसेस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं. तो ये रहा आपका मेथड. प्रेशर को बढ़ाओ, टेम्परेचर को कम करो. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस. ठीक है. Who determine the state of substance? किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट है वो किस पे डिपेंड करती है? अगेन योर आंसर इज टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, किसी भी चीज की जो स्टेट है वो हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगी. इज इट क्लियर? Okay, so we are done with the temperature and the pressure effect. Now we are going to do the next phenomena, the sublimation method. 9th B you can start now. यहाँ से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, 9th B के लिए भी ये न्यू टॉपिक है. चले रब इट. हाँ जी बेटा, रब कर दूं. क्लियर? चलिए, तो जब हमने टेम्परेचर कन्वर्जन्स की थी कि हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं. ठीक है, तो उसमें हमने एक प्रोसेस लिखा था सब्लिमेशन डेपोजिशन. ठीक है, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे. सो व्हेन वी डिड द चेंज ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वहां पे मैंने एक आपको प्रोसेस बताया था सब्लिमेशन. ठीक है, तो अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं. सो व्हाट बेसिकली सब्लिमेशन इज? सब्लिमेशन में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज. क्या चेंज हो रहा है? चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट. एक सॉलिड सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गई? गैस में. लिक्विड में गई नहीं, without going into the liquid state. ठीक है, without changing into liquid state. ठीक है जी. so this process is known as, या हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं यहाँ पे, यानी कि एक गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होगी. जैसे हमने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ली. कार्बन डाइऑक्साइड थी विच वाज गैस, तो वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो गई. दैट वी कॉल्ड एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सो यानी कि हमारी फर्स्ट एग्जांपल सब्लिमेशन की कौन सी हो गई है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, हमारी फर्स्ट एग्जांपल कौन सी हो गई है सब्लिमेशन की? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हमने पीछे पढ़ी है. ठीक है, तो एक सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जा रही है या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जा रही है, बट वो लिक्विड स्टेट में नहीं आ रही है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. जस्ट अ मिनट बेटा. तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट सब्लाइम ऑन हीटिंग. ठीक है, तो इसमें हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं नेफ्थलीन बॉल्स की. तो आप सबने देखा होगा कि घर में हम फिनाइल की गोलियां रखते हैं ना. ठीक है, राइट. वी आर हैविंग नेफ्थलीन बॉल्स, तो हम उसको काफी जगह पर रखते हैं, क्लोथ्स में रखते हैं. ठीक है, अपने बेड्स में रखते हैं. ठीक है, वेयर वी आर हैविंग वेरियस थिंग्स. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज नेफ्थलीन बॉल्स, फिनाइल की गोलियां. ठीक है, तो अगर आप थोड़ी देर बाद उसको देखो, कुछ महीनों के बाद, 2 महीने बाद, तो वो वहां पर नहीं होती हैं. ठीक है, बट हमने तो वहां पे प्लेस की होती है ना. ठीक है, बट दे विल नॉट बी प्रेजेंट देयर आफ्टर सम मंथ्स. ठीक है, कैम्फर, कपूर जिसको हम कहते हैं. ठीक है, उसको कैम्फर भी कहा जाता है. राइट. नेक्स्ट इज, ये टर्म्स आपके लिए न्यू होंगी, एंथ्रासीन. एंथ्रासीन. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड.
ये टर्म्स आपके लिए थोड़ी सी नई, ठीक है, तो हमने बस एग्जाम्पल में इंक्लूड करनी है। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने पढ़ी ली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दे सब्लाइम ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करते हैं या ये कुछ भी हीट ले लेती हैं सराउंडिंग्स में से, तो दे सब्लाइम ऑन हीटिंग, तो ये सब्लाइम कर, ठीक है बेटा। ये भी सारे आपके बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, जैसे नैफ्थलीन है, कैम्फर है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, ठीक है। बट ये तो हमने डेली लाइफ में एग्जांपल सुनी हुई ना इनकी, नैफ्थलीन बॉल्स की सुनी हुई है, कैम्फर कपूर की एग्जांपल सुनी हुई है, तो वैसे ही ये भी हैं आगे, एंथ्रासीन है, अमोनियम क्लोराइड है, बेंजोइक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, ठीक है। बस इनके हमने एज ए नॉर्मली रेगुलरली नेम्स नहीं सुने हैं, ठीक है, कैटेगरी वही है सेम। हाँ जी प्रणय। मैम मैम ये है क्या मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये बेटा नीचे जो लिखे हैं सब्लिमेशन का नैप्थलीन मेथड कर बॉल्स। रहे हैं, वी आर डूइंग द मेथड ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, वेयर वी आर सेइंग कि जो सॉलिड चीजें हैं वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड स्टेट में नहीं आती हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती हैं, तो नैप्थलीन है, कैम्फर है, एंथ्रासीन है, अमोनियम क्लोराइड है, बेंजोइक एसिड है और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, क्लियर। यस मैम। अब हमने इसकी एक्टिविटी स्टडी करनी है, ठीक है, सब्लिमेशन मेथड की। So what we are going to do is, हम एक चाइना डिश लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। उस चाइना डिश में हमने अपना जो सब्सटेंस है दैट सब्लाइम ऑन हीटिंग वो ले लेते हैं, कैम्फर, ठीक है। आई एम टेकिंग कैम्फर इन दिस चाइना डिश दैट सब्लाइम्स, दैट अंडरगो द मेथड ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। अब इसको हमने हीट करना है, तो अपना हीटिंग का apparatus थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज वायर मैश हियर, यहाँ पे हमने बर्नर जला दिया, दैट मीन्स आई एम हीटिंग इट, क्लियर। अब इस सबको हम एक स्टैंड की हेल्प से सपोर्ट दे देते हैं, ओके तो स्टैंड लगा देते हैं बेसिकली, राइट, ये होल्ड कर रहा है हमारी चीजों को। अब इसके ऊपर मैंने क्या रखना है, बेसिकली आई एम गोइंग टू पुट अ फनल ओवर इट, ठीक है, एक इन्वर्टेड फनल हमने इसके ऊपर रखनी है, लाइक दिस, ठीक है। आई एम गोइंग टू पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर इट, क्लियर। एक इन्वर्टेड फनल हमने इसके ऊपर रख देनी है, सो ये चाइना डिश है, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे सपोर्ट दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंड, क्लियर। ये जो उसका माउथ है फनल का, ये हमने क्लोज कर देना है विद द कॉटन प्लग, ताकि जो हमारे वेपर्स हैं उस गैस के वो बाहर ना जाए, ठीक है। क्लियर, क्या किया है हमने, ठीक है। सुन लो दोबारा, हमने एक चाइना डिश ली है, चाइना डिश में कोई भी आप एक सब्लाइम सब्सटेंस ले सकते हो, आई एम टेकिंग कैम्फर, आप कुछ भी ले सकते हो, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, नैफ्थलीन बॉल्स, एनीथिंग यू कैन टेक। फिर हमने उसको बर्न करना है, यानी कि हीट करना है, नॉट बर्न, वी हैव टू हीट इट, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगा देनी है, ताकि जो भी हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, वो इसके साथ टच में आए, और कॉटन प्लग जो है, ताकि जो हमारा गैशियस मिक्सचर है वो बाहर ना जाए, ठीक है। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, जब मैंने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है, तो होगा क्या, ये जो कैम्फर है बेसिकली इन सॉलिड स्टेट इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसके जो वेपर्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू कर जाएंगे,
its vapors will start moving, ठीक है, they will start coming and they will start rising. तो जब ये rise करेंगे, when they are going to touch the cold surfaces of the funnel, जब ये funnel की इन surfaces को touch करेगा, ठीक है, ये surfaces हैं ठंडी, they are cold, ठीक है, तो गैस को जब हम ठंडा करते हैं, गैस के वेपर्स को जब हम ठंडा करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाएंगे. Gas vapors, when they touch the cold surfaces of these inverted funnel, they will again get converted into which state? Liquid, solid state. ठीक है, तो वो दोबारा किस स्टेट में चले जाएंगे? सॉलिड स्टेट में. यानी कि जो भी कैम्फर गैसियस स्टेट में निकला, वो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, जो कैम्फर हीट होने के बाद गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं, व्हेन दे विल टच द कोल्ड सरफेसेस ऑफ द इन्वर्टेड फनल, फिर से ये गैस के वेपर्स जो हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? सॉलिड में. ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉलिड कैम्फर है वो यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द मेथड ऑफ सब्लिमेशन, जहां पर हम गैस से सॉलिड में जा रहे हैं, फिर जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, सॉलिड से गैस में गए, जो गैस है अगेन वो किस में चेंज हो रही है? सॉलिड में चेंज हो रही है. तो यहाँ पर मैंने डिपॉजिट वर्ड लिखा है, तो आप डेपोजिशन पूछ रहे थे ना, व्हाट इज डेपोजिशन. ठीक है, तो जो गैस है वो सॉलिड्स की फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं वहां पे. ठीक है, क्लियर बेटा? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सब्लिमेशन मेथड. Okay, so tomorrow we will be discussing about the new topic of evaporation. ठीक है, sublimation आपका यहाँ तक खत्म हो गया, right? Okay, time is over. I'm going to end the meeting now, right?